बड़ा हो अरे भैया तोरे दुकानियों के मरवाए अरे भैया सबे मिल के मरवाए लिया जाम है तो मुख्य मार्ग अपरिहार्य कारणों से ही जाम होता है। कभी ऐसी स्थिति आती है अपनी मांग लोग रखने के लिए, जब मांगे उनकी नहीं मानी जाती है तब मुख्य मार्ग पर आते हैं। मुख्य मार्ग जाम करने की क्या के बीच में केवल 5 फुट का रास्ता, बाकी एसओ साहब है, सीओ साहब है, बोले आपका बैठका तोड़ करके रास्ता ही रहेगा। हमने कहा सर सामने से मेरे 13 फुट का रास्ता है, आप वहाँ से जाइए। बोले वहाँ विवाद है। हमने कहा मैं ही केवल ऐसा हूँ जहाँ विवाद आप तोड़ सकते, बाकी जिनका विवाद आप तोड़ नहीं सकते। और वहाँ केवल एक ही आदमी का विवाद था, बाकी 3 और लोग थे रोकने वाले। आज शनिवार को क्या हुआ सुबह? आज शनिवार को सुबह राजेंद्र मिश्रा क्या नाम हुआ प्रधान ये गया रेल गंजा लगाने, ये रोकने गया। कौन रोकने गए? लोकनाथ मिश्र जो मरे हैं मृतक लोकनाथ, उसी में आपके कौन है? ये मेरा भतीजा, मेरे बड़े भाई माता प्रसाद मिश्रा का लड़का है पप्पू मिश्रा। हाँ पप्पू। अच्छा रोकने गए, फिर क्या हुआ वहाँ? तो वहाँ के बाद धक्का मुक्की हुई, लोगों ने धक्का दे दिया, उसमें राजेंद्र मिश्रा ने, भुआ भी उसके साथ थे और गिरा। इसके बाद कुछ चोट भी पैर में लगी है, देख लीजिए। उसके बाद ये ऑन द स्पॉट। अच्छा कितनी उम्र रही होगी इनकी? 55 साल। 55 वर्ष। अभी आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जितने लोग न्याय मिले, संलिप्त पाए जा रहे सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कल भी गया, सबके खिलाफ कार्रवाई। सीओ साहब के खिलाफ FIR दर्ज। एसओ और सीओ राजस्व के मामले में कैसे दोषी है कि हम बनाएंगे तो वहीं बनाएंगे, आप जो भी करना है करिए, आपकी पहुंच वहाँ तक नहीं है कि आप उसको रोक लेंगे। फिलहाल अब जो है कि हम बनाएंगे तो वहीं बनाएंगे, आप जो भी करना है करिए, आपकी पहुंच वहाँ तक नहीं है कि आप उसको रोक लेंगे। फिलहाल अब जो है जो दोषी है, जिसे हमारे गाँव का प्रधान, अगर वो नहीं चाहता तो ये यहाँ तक स्थिति नहीं पहुँच पाती, वो इस स्थिति को कंट्रोल कर सकता था। और राजेंद्र मिश्रा जो है वो तो मुख्य ही है। तो अभी आपने इनकी बात सुना, परिजन की भी बात सुना और ग्रामीणों की भी बात, और इनका कहना है कि जो घटना का मामला है, दादाजी हमारे साथ रहे, वो भी हमारे साथ में रहे। हमने कहा किसी का मकान गिरा करके कोई रास्ता नहीं निकाल सकता है, रास्ता आगे से है, रास्ता आगे से जबकि है। हमारे मंडल अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी और सभी लोग लग करके हमने कहा कि भाई अगर गांव का मामला तो सब लोग समझ बुझ के अपना रास्ता, कैसे किसी का नुकसान उसमें ना हो, सभी लोग अपने हैं। लेकिन हादसा इस व्यक्ति की हुई कि इन्होंने हार्ट अटैक आ गया कि जबकि धक्का मुक्की हुई और रास्ता जबरदस्ती निकालने की कोशिश की। परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन अगर ना चाहता तो ये घटना ना हो। लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही तो है, प्रशासन की लापरवाही है। हमने जबकि एसपी से बात किया, सीओ से, एसओ से भी बात हम किए हैं, इसके बावजूद इन लोग को कान पर चू नहीं रेंगा। इनको ठीक ठाक से देखना चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो। रास्ता अगर आगे से निकल तो आगे से रास्ता दे देते, इतना क्या बहुत बड़ा इशू बन रहा था कि नहीं घर गिरा के रास्ता दे। कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों की है, इसको हम मानते हैं। तो आप इस मामले में क्या करेंगे? कहीं बात हुई आपकी उच्च अधिकारियों से? बात आईजी से हुई है, अभी बात आईजी से हुई। इस समय चुनाव को देखते हुए लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं कि सरकार पर, ताकि लक्षण लगे, सरकार की मंशा को खराब करने के लिए इन लोग लगे हुए हैं सभी अधिकारी कर्मचारी। आलापुर विधानसभा क्षेत्र में खास करके जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जमीनी विवाद या तो बढ़ाए जा रहे हैं, अब क्या कहा जाए इसको, लेकिन जब से 3-4 महीने का समय है, जमीनी विवाद आपकी भी जानकारी में बढ़े होंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन लोग जानबूझ करके, चुनाव सामने है, कल परसों में आज ही शायद आचार संहिता लग जाए, सूचना जारी हो जाए, उन लोग लगे हुए हैं किसी तरह से विवाद बढ़ाएं। और जो हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी की सरकार पर, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसी तरीके से आरोप लगे, सरकार पर सरकार धूमिल हो, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। लोगों को उकसा रहे हैं, सरकार को बदनामी करने के लिए लोग लगे हुए हैं। हम तो यही, हमारे अनुमान से तो यही हमको दिखाई दे रहा है। अभी आप बढ़ रहे हैं और घटनाएं आलापुर तहसील क्षेत्र में बता दें कि राजस्व के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी मामलों के चलते विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। परिजन अभी भी मार्ग जाम किए हुए हैं, इसकी मांग है कार्रवाई।
जहाँ से रास्ता मांग कर रहा वहाँ पहले खड़ंजा लगा हुआ था और ये बात सारे लोगों ने बताया कि पहले खड़ंजा वहाँ लगा हुआ था। ये बात हुई थी कि नहीं हुई? आप भी स्वीकार किया थे? पंडित जी ये बताइए, ये बात हुई थी कि नहीं हुई? नहीं, जान की कीमत पे कुछ नहीं। कैसे आई है इसको जवाब दिया। पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम करवा देते हैं, पोस्टमार्टम करवा देते हैं। किसी का हाथ होगा अगर पेशेंट अगर कोई बात नहीं है, देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी में कोई इनके साथ कोई गलती की कोई बात नहीं। आज पोस्टमार्टम होना चाहिए, आज वहाँ प्रशासन नहीं था, लेकिन वहाँ तक धक्का मुक्की हुई है। मेरी मैडम प्लीज पीएम रिपोर्ट कराई जाए जो है, और जो भी हो सके जो है देखिए इस तरीके से घटना होने के बाद जो है ये दुर्गेश मिश्रा जी शांत रहिए। यहाँ किसी की जान गई है, यहाँ किसी की जान गई है। अगर आपके घर की जाती तो आप इस तरीके से नहीं बात करते। हम क्या करें? ये जान लीजिए, शांत रहिए, लीपापोती मत करिए। नहीं, इसमें लीपापोती कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कल विधायक जी हमारे सामने फोन मिलाई है, आपसे भी बात हुई है, एसपी साहब से भी बात हुई है। कल वो व्यक्ति शाम को 5 बजे तक मेरे साथ में था। ये बताइए, 5 बजे तक वो व्यक्ति मेरे साथ में था। ये बताइए, बात ज्यादा है, बात ज्यादा है। वहाँ उसको घटनाएं घट सकती है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको एफआईसी वैसे बने रहने देना चाहिए। तो गए नहीं वहाँ विवाद ज्यादा बढ़ने वाला है, मर्डर होने वाला है, उस पर उसी पे दबा देना चाहिए। जैसे लोग हैं वैसे रहने देना चाहिए। सर जो भी आरोपी है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, बात खत्म। हाँ सही है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और उसके बाद और कुछ नहीं मांगा। आईजी से बात की।